अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो रिलेटेड टू मसल्स ऑफ थॉरैक्स है। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉरैक्स का इंट्रोडक्शन या थोरेसिक केज को डिस्कस किया था कि आपके पास थोरेसिक केज क्या होता है, और उसके बाद उसके तमाम स्ट्रक्चर्स हमने जो है वो डिस्कस किए थे। वो आप लास्ट जो प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। अच्छा, आज का है उसमें हम लोग आज के लेक्चर जो है जिसमें हम लोग डिस्कस करें मसल्स ऑफ थॉरैक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बीसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से भी, इवन एफसीपीएस लेवल तक भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा ऑस्की और वाइवा में आपसे लाजमी पूछा जाएगा, लेकिन इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको मसल्स ऑफ थॉरैक्स का चार्ट मिलेगा, ऐसे फ्लो चार्ट होगा। आपने बस ये फ्लो चार्ट जो है वो याद करना है। इसमें अब देखो क्या है, इस फ्लो चार्ट के अंदर ना जो भी मसल्स हैं थॉरैक्स के, जो बेसिकली हम थोरेसिक केज में पढ़ रहे हैं, वो सब डिस्कस हो जाएंगे। लाइक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, डायफ्राम है, लिवेटर हमारे पास कॉस्ट्रम है, ठीक है। उसके अलावा सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर एंड सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर है। सो इन मसल्स की ओरिजिन, देन इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन, यही आपने याद करनी है, ठीक है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपने इतनी डिटेल्स में याद नहीं करना। मैं आपको लेक्चर पूरा करवा देती हूँ कि मैं हर एक मसल्स के बारे में आपको अलग अलग बताती हूँ, लेकिन याद सिर्फ आपने ये मसल्स का चार्ट करना है, ठीक है। और स्नेल में आगे भी जितने चैप्टर्स मैं डिस्कस करूँगी, अपर लिम्ब से रिलेटेड, लोअर लिम्ब से रिलेटेड, उनके बहुत सारे मसल्स होते हैं, वो आपने लाजमी करने होते हैं। एब्डोमेन के मसल्स करने होते हैं, बैक के, तो तमाम चीज़ें आपने मसल्स लाजमी करने हैं। इनकी इंसर्शन ओरिजिन सिर्फ आपके एमबीबीएस में नहीं, बल्कि आपके जो आप फाइनल ईयर तक जाते हो, सर्जरी पढ़ते हो, या उसके अलावा एफसीपीएस का एग्जाम देखते हो, तो हर जगह आती है। तो हम डिस्कस लेक्चर में सब कुछ करेंगे, लाइक इंटरकॉस्टल मसल डिटेल से, ठीक है, विद डायग्राम। फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, उसकी इंसर्शन, ओरिजिन, नर्व सप्लाई, एक्शन, सब चीज़ें अलग से। फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल्स की सेम करेंगे, देन इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल्स की। फिर उसके बाद आपके पास जो डायफ्राम मसल है उसके बारे में, ठीक है, विद डायग्राम। फिर आपके पास लिवेटर, हमारे पास जो कॉस्टम मसल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। देन आपके पास सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल है एंड सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल्स है। ये थॉरैक्स की आपके पास जो एनाटॉमी है उसके अंदर ये मसल्स आपको लाजमी करने होते हैं, और ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करने हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक है कि आपने जस्ट ये एक चैप्टर का जो चार्ट है ना स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में जो आपको मिलेगा, सिर्फ आपने ये याद करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आपने स्नेल क्यों पढ़नी होती है, क्योंकि आपने एफसीपीएस तक की एक ही फॉलो करनी है, और वो स्नेल बेस्ट है। अब इसमें देखो, आपने अगर हम बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की, सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है, वाइवा में भी, वो क्या पूछी जाती है कि इसके फाइबर्स जो हैं वो डाउनवर्ड और फॉरवर्डेड मूव करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसकी ओरिजिन्स की बात करें तो ये आपके पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब से ओरिजिनेट होते हैं। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब जो उसके नीचे वाली है, वहाँ पे जाके इनकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, और एक्शन इसका क्या है, मैं बात कर रही हूँ पहले मसल की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की। एक्शन सिंपल इसका क्या है कि ये फर्स्ट रिब को फिक्स करता है, ठीक है। विथ फर्स्ट रिब फिक्स्ड, दे रेजेस रिब्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये रिब्स को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ऊपर की तरफ करता है, मतलब रेस करता है। एंड इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थॉरैक्स, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है थॉरैक्स का, उसको बेसिकली अगर हम बात करें तो उसको यहाँ पे इंस्पायरेशन में इंक्रीज करवा रहा होता है। सो बेसिकली ये इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, आपको ये पता हो। देन हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है। इसके फाइबर्स आपको पता हो कि डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होते हैं। ये आपको बीसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ओरिजिन इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब से होती है, इंसर्शन इनकी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब जो उसके नीचे वाली है वहाँ पे होती है, और इंटरकॉस्टल इसकी नर्व सप्लाई है। अच्छा, इसका एक्शन हमारे पास सिंपल होता है। इसका एक्शन क्या होता है कि लास्ट रिब जो होती है फिक्स होती है, ठीक है। उसके साथ ये क्या करता है कि आप एब्डोमेन मसल्स के साथ उसको बेसिकली फिक्स करवा रहा होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो लोअर रिब्स हैं उनको मीन्स कि लो कर रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम भी हमारे पास क्या है कि ये एक्सपायरेशन में आपको हेल्प कर रहा है। ऊपर वाला मसल इंस्पायरेशन में, या आपके पास एक्सपायरेशन में, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये रिब्स को ड्यूरिंग जो भी एक्सपायरेशन है उस वक्त आपके पास जो है
ये उन रिब्स को लो करा होता है, नीचे की तरफ करा होता है। फिर है इंटरनल इनर मोस्ट इंटरनल हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास इनकम्प्लीट लेयर होती है, ये भी निकल रहा होता है, जो रिब होती है वहीं से ये एडजेस्टेंट रिब से निकलता रहता है, इसकी इंसर्शन हो रही है और वहीं पे जाके इसकी ओरिजिन हो रही है। अच्छा, नर्व सप्लाई इसकी इंटरकॉस्टल नर्व है, और ये क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपके पास इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको असिस्ट करता है, ठीक है। समझ लो कि उनको असिस्ट कर रहा है ये आपके पास मसल। उसके बाद डायफ्राम है, डायफ्राम के आपके पास जीफाइड प्रोसेस से निकलता है, लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज से निकलता है, फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं तो तीनों डिफरेंट चीज जो है लोकेशन से ओरिजिनेट होते हैं। देन आपके पास इसकी इंसर्शन सेंट्रल टेंडल पे है। नर्व सप्लाई इसकी फ्रेनिक नर्व होती है। अच्छा, ये इंस्पायरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। ये जो वर्टिकल हमारे पास डायमीटर है थोरैक्स का, उसको बेसिकली इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है कि एब्डोमेन की स्ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में भी ये हेल्प करता है। सो ये आपको इसके मसल्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शन या एक्शन पता होने चाहिए। फिर लिवेटर कॉस्टेरम है, लिवेटर जो आपके पास कॉस्ट्रम है उनका वो ओरिजिन उनकी कहाँ से होती हैं, या आपके पास जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है C7 का वहाँ से, और T1 से 11 वर्टिब्राए से, मतलब T1 से लेके T11 जो वर्टिब्रा है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और हर रिब बिलो मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसकी नेक्स्ट रिब पे जाके ये इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई इसकी पोस्टीरियर एमाया होती हैं थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स की, और एक्शंस की बात करें तो रिब्स को रेस करता है, ठीक है। इसकी वजह से ये इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। उसके बाद है सुपीरियर, हमारे पास जो लास्ट के हमारे पास 2 मसल हैं, सिरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और सिरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर। अगर हम बात करते हैं सिरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर की, तो वो आपके पास कहाँ से निकल रहा है, लोअर सर्वाइकल से निकल रहा है, ठीक है, और अपर थोरैसिक स्पाइन से इंसर्ट अपर रिब्स पे इंसर्ट होता है। दूसरी बात कि वो नर्व सप्लाई की दोनों की सेम है, इंटरकॉस्टल नर्व्स है, ठीक है। जो सिरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है वो बेसिकली रिब्स को रेस करता है और ये इंस्पायरेटरी मसल्स है। अगर सिरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर की बात करें तो फिर वो लंबर और जो लोअर थोरैसिक स्पाइन्स हैं वहाँ से, अपर लंबर स्पाइन और लोअर थोरैसिक स्पाइन वहाँ से बेसिकली निकलता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है, लोअर रिब्स पे, और इसकी नर्व सप्लाई इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, और बेसिकली क्या करता है कि रिब्स को डिप्रेस करता है और एक्सपायरेटरी मसल है, इसी वजह से ये एक्सपायरेटरी मसल है। सो बस इस फ्लो चार्ट को आपने याद करना है, ये स्नेल में आपको मिलेगा, इससे आपने याद करके इसी को मेमोराइज करें आप लोग, तो बहुत मतलब इसी को रीड करें, इसी को मेमोराइज करें, मोर देन इनफ है, और यहीं से सारी चीज़ें आएंगी। कोई डिटेल में आपको कोई फ्लो चार्ट बनाने के लिए नहीं देते, ना ही आपसे एक एक मसल की इंसर्शन ओरिजिन का फ्लो कहेंगे आपने इसको सीक्वेंस क्वेश्चन में लिखना है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने इसी में से BCQs कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक है। सो फ्लो चार्ट है, आपने यही कवर करना है। मैं एक एक मसल को फिर भी बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की, तो बेसिकली हमने इंटरकॉस्टल मसल्स में 3 मसल्स की बात की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स की। सो अगर हम बात करें इंटरकॉस्टल मसल्स की, तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि जितने भी आपके पास रिब केज है उसके अंदर जो इंट्रिंसिक हमारे पास रिब केज के मसल्स हैं ना, जो स्पेसेस में मिलते हैं 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, बेसिकली आपको वो मसल जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। इनको फिर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, सुपरफिशियल से डीप में। पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, देन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हैं, एंड फिर इंटरनल जो इनर मोस्ट इंटरनल हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये यहाँ पे देखो आप, ठीक है। सो इस डायग्राम में अगर आप देखते हो ना, तो ये इस तरीके से है कि आपके पास ये थोड़े केज है, ठीक है। आपने देखा थोड़े केज में हम आगे चल के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, स्टर्नम भी पढ़ेंगे, रिब्स भी पढ़ेंगे, फिर स्टर्नम के जितने भी पार्ट हैं, स्टर्नल एंगल क्या होता है, ज़िफाइड प्रोसेस क्या होता है, तमाम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास है ना, ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। सो बेसिकली इस डायग्राम को अगर आप देखते हो ना, तो इस डायग्राम में तीनों मसल्स के बारे में बताया गया है। आपके पास पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, एंड देन डीपेस्ट जो है वो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स है। सो इन तीनों की इंसर्शन, ओरिजिन, उसके अलावा इनकी नर्व सप्लाई, एक्शन आपको पता होने चाहिए। हम एक एक मसल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डायग्राम में पहले दिखा देती हूँ। ये आपके पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये जो रेड एरो से आपको मसल शो कर रहा है, अपर आप देखें कि एक रेड एरो बना हुआ है, ये आपको मसल क्या बता रहा है कि ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है। सो इसमें इसकी सिंपल आपने याद रखना है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल इंटरकॉस्टल मसल होता है,
फाइबर इसके आपको पता हूँ, फाइबर फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, जो डायग्राम बनी हुई है स्नेल में, जो आपके पास चार्ट बना हुआ है, उसमें भी हाईलाइट किया गया है कि ये फाइबर्स जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं। मतलब ये इनकी प्लेसमेंट इस तरीके से हुई होती है कि ये फाइबर्स पास करते हैं डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। और ये आपके पास 11 मसल्स होंगे, क्योंकि इंटरकॉस्टल स्पेसिस के अंदर होंगे तो उतने ही मसल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ये आपके पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब के, मतलब 11 है तो जाहिर सी बात है अगर ये पहली रिब से निकल रहे हैं तो फिर वहाँ के इंफीरियर बॉर्डर से निकलेंगे और फिर इंसर्ट क्या हो जाएंगे कि उसके नीचे वाली जो रिब है उसके सुपीरियर बॉर्डर पे ये इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी इंटरकॉस्टल नर्व्स है। एक्शन इसका क्या होता है कि बेसिकली जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये रिब्स को एलिवेट करवाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आपके पास जो इंस्पायरेशन के वक्त जब रिब्स को एलिवेट करवाएंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो इसका डायमीटर है और ट्रांसवर्स जो डायमीटर है थोरैक्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारे पास ये मसल जो है वो हेल्प करता है। तो याद रखना, कोई भी पूछे आपसे कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या है, तो इंस्पायरेटरी मसल्स में हमारे पास ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है ये इसकी डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई, फिर है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी 11 होते हैं क्योंकि स्पेसेस के अंदर होते हैं। जो आपके पास इंटरकॉस्टल स्पेस हमने डिस्कस की थी लास्ट वाले कल वाले लेक्चर में भी, उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगी। सो उसमें अब ये देखो ये भी 11 होते हैं। इसके फाइबर जो होते हैं वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये मिड लेयर ऑफ द इंटरकॉस्टल मस्कुलेचर से बेसिकली अराइज होते हैं। इसके फाइबर जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं और बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। ऑरिजिनेट अगर हम बात करें तो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब से ऑरिजिनेट होते हैं, या कोस्टल ग्रूव जो है एक रिब की वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, या कह लें कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब से। ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, जब रिब्स को डिस्कस करूँगी तो आपको तमाम बॉर्डर उसके ग्रूव सब चीज़ें डिस्कस होंगे। इंसर्ट कहाँ पे होता है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, उसके नीचे वाली जो रिब है उसके आप ऊपर पोर्शन पे ये जो है इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इंटरकॉस्टल नर्व है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि इसका अब एक्शन क्या है, तो फंक्शन जो है इसका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का क्या है कि रिब्स को डिप्रेस करता है ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन। सो बेसिकली ये आपके पास ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हेल्प कर रहा है, ठीक है। जब भी एक्सपायरेशन होगी ये आपके पास जो रिब्स हैं उनको डिप्रेस करेगा ताकि जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो हो सके और आपके पास जो गैसेज है वो एक्सपायर हो सके। उसके बाद है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम, इसकी एरो जो है डायग्राम शो कर रही है कि ये मिड वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये इंटरनल हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल है। लास्ट इंटरकॉस्टल मसल्स में से इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल जो मसल है ये सबसे ज़्यादा डीप इंटरकॉस्टल हमारे पास मसल होता है, ठीक है। ये भी मतलब एडजेसेंट रिब से, जिस रिब से जो सामने उसकी रिब है उसी से ये राइज हो रहा है, फिर उसी पे ही इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एक रिब की कोस्टल ग्रुप से अराइज होता है। उसके अलावा इंसर्ट कहाँ पे होता है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इमीडिएट रिब बिलो, उसके नीचे जो आपके पास रिब आ रही है उसी के इमीडिएटली ये वहीं पे जाके आपके पास जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी इंटरकॉस्टल नर्व है और ये आपके पास क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ना उनको असिस्ट कर रहा होता है। सो आपने ये चीज़ देखनी है कि ये भी वही रिब्स के एक रिब से निकल रहा है दूसरी रिब्स पे अटैच हो रहा है, वो सेम प्रोसेस जैसे एडजेसेंट रिब्स पे होता है। एक जगह से निकला उसी के सामने वाले रिब्स पे जाके वो इंसर्ट हो गया। सो ये आपने इस तरीके से याद करना है। ये सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे एरो में इनर मोस्ट आपको जो है वो मसल नज़र आ रहा है। सो इसमें आपको एटलीस्ट इनकी इंसर्शन, ऑरिजिन और एक्शन के लिए सिर्फ ये एक फ्लो चार्ट, कोई डिटेल्स में आपने नहीं पढ़ना, इतना कुछ ना आपसे पूछा जाता है और ना ही आपने इतना ज़्यादा जो है वो आप मेमोराइज कर सकते हो। डायफ्राम जो है इस पर एक अलग से पूरा एक लेक्चर होता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इंसर्शन, ओरिजिन और उसका एक्शन बता रही हूँ, वरना डायफ्राम इंस्पायरेशन मसल्स का जो एक पावरफुल मसल है, इंस्पायरेशन में ये मेन मसल है। सो अब डायफ्राम जो है वो और इसके पार्ट्स हैं, उसकी ओपनिंग्स है, वो डिटेल से इसका अलग लेक्चर होता है। वो अलग लेक्चर मैं अभी अपलोड करूँगी ड्यूरिंग थॉरैक्स के लेक्चर्स में, लेकिन अभी आपको सिर्फ उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एटलीस्ट उसकी इंपॉर्टेंस पता हो। ओरिजिन बात करें तो इसकी 3 ओरिजिन्स होती हैं क्योंकि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक एक्सटर्नल पार्ट इसका ओरिजिनेट होता है ज़िगज़ैग प्रोसेस से। कोस्टल पार्ट इसका जो है वो ओरिजिनेट होता है जो इंटरनल सरफेसेस हैं लोअर कोस्टल कार्टिलेजेस की या फिर लोअर रिब्स की, ठीक है, 7 to 12 वहाँ से। उसके अलावा लंबर पार्ट जो होता है वो इसका L1 L3 मतलब नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक होता है। और कोस्टल पार्ट जो होता है वो आपके पास पता चल गया कि आपके पास
रिप्स लोअर रिप्स से। तो ये तीनों पार्ट्स आपने याद रखने, स्टर्नल पार्ट, कॉस्टल पार्ट एंड लंबर पार्ट। अगर आप फ्लो चार्ट में देखोगे, जो स्नेल का चार्ट है उसके अंदर क्या होगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये अराइज होता है ज़ीफाइड प्रोसेस से, ठीक है, लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस से और फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्राई से। सो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है कि एक्सटर्नल पार्ट कहाँ से अराइज होता है वो मैंने अलग लिख दिया है, कॉस्टल पार्ट कहाँ से अराइज होता है वो आपको अलग बता दिया, लंबर पार्ट कहाँ से अराइज होता है वो बता दिया। और इंसर्शन तीनों की मीन्स के एक ही डायफ्राम के पार्ट्स हैं, तो इंसर्ट ये हमारे पास सेंट्रल टेंडर ऑफ डायफ्राम पे होता है। नर्व सप्लाई फ्रेनिक नर्व है। एक्शन इसका क्या है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है इस मसल की, तो डायफ्राम जो है पुल करता है अपने सेंट्रल टेंडन को, और वर्टिकल डायमीटर जो थोरैक्स है उसको बेसिकली क्या कर देता है, आपके पास इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो ये इंस्पायरेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंस्पायरेशन का मसल्स है। ये वर्टिकल डायमीटर जो होता है उसको बेसिकली थोरैक्स के उस डायमीटर को इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल स्ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में भी ये मसल बहुत हेल्प करता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास डायफ्राम है, इसमें देखो इसके सेंट्रल टेंडन जहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है वो भी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो जितनी भी ओपनिंग है ना इसकी, ये ओपनिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग, या इसके जो क्रस्ट बने हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिटेल से जब डायफ्राम का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उसमें हमारे पास डिस्कशन होंगे। अभी फ़िलहाल आपने इतना ही से याद करना है। अच्छा, लेवेटर कॉस्ट्रम जो मसल्स हैं उनकी आप देख लो ओरिजिन कहाँ से होती है। बेसिकली ये 12 इन नंबर होते हैं। ये C7 जो आपके पास वर्टिब्रा है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलते हैं T11 तक, ठीक है। तो मतलब C7 से लेके T11 तक इनकी ओरिजिन हो रही होती है। इंसर्शन इनकी कहाँ पे होती है, सुपीरियर बॉर्डर या एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ द रिब 1 बिलो ओरिजिन। जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसी की नीचे वाली रिब पे ये बेसिकली आपके पास जो है वो इंसर्ट होता जाएगा। नर्व सप्लाईज की पोस्टीरियर एमआई ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो C8 से लेके T11 तक निकल रही होती है, वो नर्व्स इन्हें सप्लाई कर रही होती है। एक्शन इसका क्या करता है कि रिब्स को एलिवेट करता है, और दूसरा थोरेसिक जो स्पाइन है उसको रोटेट करवाने में हेल्प करता है। सो ये आपके पास मसल है लेवेटर कॉस्ट्रम, ये बस आपने यहाँ से याद करना है, ठीक है, कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, फिर इंसर्शन यहाँ पे बताई गई है और इसका एक्शन क्या है। देन हमारे पास आ जाता है सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर। जो सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल है वो आप न्यूक्लियर लिगामेंट से भी याद कर सकते हो, वरना फिर आप इतना ही याद करो कि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा लाइक C7 से T3 तक जो वर्टिब्रा है वहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। इंसर्शन इसकी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब्स लाइक अपर रिब्स जो होती हैं, लाइक जो स्टार्टिंग की रिब्स हैं, रिब्स 2 से लेके 5 तक, ये वहाँ से बेसिकली आपके इंसर्शन इसकी आपको मिल रही होती है। नर्व सप्लाई इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं और ये भी रिब्स को एलिवेट करता है, ठीक है। ये रिब्स को क्या करता है, एलिवेट करता है, तो ये भी इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, तो इंस्पायरेटरी मसल ही होता है ये आपके पास सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है और नीचे आपके पास सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेरेटस पोस्टीरियर जो इन्फीरियर है, उसको आपने याद करना है, वो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्राई T11 से L2, ठीक है, मतलब थोरेसिक वर्टिब्राई से लेके लंबर वर्टिब्राई तक इसकी बेसिकली क्या आ रही है कि ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन इसकी जो आपके पास लोअर रिब्स हैं, ठीक है, मतलब रिब 9 से लेके 12 उनके इंफीरियर बॉर्डर्स पे जाके ये इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं और एक्शन इसका ये जो रिब्स हैं उनको डिप्रेस करता है। सो ये आपके पास वही डायग्राम जो सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर नीचे आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ तक ये लेक्चर था, ये रिलेटेड टू आपके पास मसल्स ऑफ थोरैक्स था। देखो, याद आपने सिर्फ स्नेल का यही चार्ट करना है, सेम वही बात हुई है, उसी में से आपने एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, तमाम चीज़ें वही याद करनी है। लेकिन डिटेल में एक एक मसल्स को बताने का ये था कि आपके पास एटलीस्ट लेक्चर हो, और ये डिटेल लेक्चर्स भी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इसी लेक्चर्स को पढ़ते हो, ये जैसे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में भी है सारा, ठीक है, फिर ये इनर मोस्ट है, फिर एक डायग्राम है उसकी, फिर डायफ्राम है, डायफ्राम की भी सिर्फ यही स्लाइड अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो अपने पास रख लेते हो तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके अलावा लेवेटर कॉस्टल मसल है, या सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है, या सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर है। इसमें से ज़्यादातर आपसे ना एक्सटर्नल जो मसल्स हैं ना उनके बारे में ज़्यादा और उसके फाइबर्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, और डायफ्राम के बारे में बाकी भी आपको पता हो क्योंकि ये आपके कोर्स में डिस्कस किए गए हैं। सो ये तमाम मसल्स थे थोरैक्स के, ठीक है, मसल्स ऑफ थोरैक्स। अब ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो सारे स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के लिहाज से हो रहा है।
पहले मैंने थोरेक्स के जो थोरेसिक केज था उसको डिटेल से डिस्कस किया, अब थोरेक्स के जितने भी मसल्स थे वो किए, और ये MBBS की आपकी गाइडलाइन होती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनमें मैं आपके पास स्टर्नम, रिब्स को, डायफ्राम को, लंग्स को, जितने भी थोरेक्स की चीज़ें उन तमाम चीज़ों को एक फ्लो में डिस्कस करती जाऊंगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या आपको ऑलरेडी मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, या ऑनलाइन जूम क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आई होप यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। और भी कोई डिस्कशन है या फिर कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तिड्डल अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी करो ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से अपनी एनाटॉमी कवर कर सकें।